Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। यहाँ पर हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हम मेडल माइन की वेबसाइट पे। लास्ट वीक था 19th of January 2026 से लेके फ्राइडे 23rd January 2026। आज हम करने जा रहे हैं वीकली एनालिसिस ऑफ अपकमिंग वीक 26 जनवरी 2026 से लेके 30th of January 2026। आने वाले वीक के अंदर जो भी कैलेंडर इवेंट्स है वो आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। इतने सारे इवेंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। द मेन थिंग जो रेड फ्लैग इवेंट आपको वेडनेसडे नाइट यानी थर्सडे स्टार्ट होने के बाद यूएस फेडरल फंड रेट, यूएस एफओएमसी स्टेटमेंट और यूएस एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि वेडनेसडे नाइट को होने वाली है। डेफिनेटली ट्रेडर्स, यहाँ पे हम रेट कट की बात कर रहे हैं। जिस तरह से माहौल, जियो पॉलिटिकल इशू, फेडरल रिजर्व, एफओएमसी स्टेटमेंट्स के अंदर हमें डेफिनेटली रेट कट होगा या नहीं होगा इसका थोड़ा छोटा मोटा अंदाज़ा आ जाएगा। और इन्वेस्टर्स भी जिस तरह से हैवी इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर कर रहे हैं उस तरह से हम यहाँ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए वेडनेसडे एंड थर्सडे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम मेटल के अंदर ट्रेड करते हैं। तो फिलहाल आने वाले वीक के अंदर इतने सारे इवेंट हमें दिखाई पड़ रहे हैं और ओवरऑल ट्रम्प जी का ग्रीनलैंड, यूरोपियन यूनियन और फेडरल रिजर्व के हेड चेयरपर्सन के साथ जिस तरह से इश्यूज चल रहे हैं, दिस मैटर कैन एस्केलेट और हम आने वाले दिनों में बहुत जल्दी 5000 का मार्क कंप्लीट करता हुआ गोल्ड नजर आ सकता है। ये था ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और आप देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था 4952 और मैंने ओपन होते ही आपको एक जोन दिया था जो कि तभी टच भी नहीं हुआ था, जो दोपहर में 3 बजे के आसपास यहाँ पे वो हिटिंग हुई थी। उस जोन पे वो जोन था 4924 से लेके 4905 और आप क्लियरली देख सकते हो मैंने ये जोन अर्ली मॉर्निंग आपको दिया था लगभग 9:30, 10, 11 बजे के आसपास और आप देख सकते हो इसी जोन से मार्केट ने किस तरह से बाउंस दिखाया है और न्यू लाइफ टाइम हाई 4990 को टच किया है। रादर आप आने वाले यानी डेफिनेटली ये था फ्राइडे का एनालिसिस। ये अभी हमें आने वाले दिनों में किस तरह से हेल्प करेगा उसे हम अभी डेफिनेटली ये डे एनालिसिस था। ये डे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। विन लाइंस की ज़रूरत हमें है नहीं, स्टिल मैं इसे रखूँगा क्योंकि मंडे के वीडियो के अंदर मुझे ये दोबारा आपको दिखाने में अच्छा लगेगा और आपको भी आइडिया आएगा कि हम किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं या करना चाहते हैं। तो ओवरऑल बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस में। सबसे पहले देख लेते हैं डे एनालिसिस। बिगर टाइम फ्रेम पे चलते हैं 1 वीक के और आ गया हूँ मैं 1 वीक के चार्ट पे। और 1 वीक के चार्ट पे यहाँ डिस्कशन के लिए कुछ है ही नहीं। अगर ठीक से आप देखोगे तो पूरा कैंडल इस फील्ड ना ऊपर विक है ना नीचे विक यहाँ पे बनी हुई है। पूरी कैंडल इज इंटैक्ट ऊपर से नीचे। आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट ने ऑलमोस्ट राइज किया है 4650 से लेके 4990 तक। So this time market has filled a very strong bullish candle और definitely इतनी bullish candle आने के बाद हम expect कर सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक गैप अप होकर ही ओपन होगा और ओपन होते ही बहुत आसानी से 5000 का मार्क हिट कर देगा। ओके, अगर लास्ट 3 वीक्स की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो क्लियरली लास्ट तीनों वीक में मार्केट ने किस तरह से सिर्फ बुलिश मोमेंटम बनाया हुआ है। तो डेफिनेटली हम आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये हुआ है ओवरऑल थैंक्स टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। जिस तरह से उन्होंने ग्रीनलैंड, ओवरऑल यूरोपियन यूनियन के और फेड चेयरपर्सन के साथ चल रहे इश्यूज के वजह से ये हमें एस्केलेट होता हुआ दिखा है और गोल्ड ने न्यू लाइफ टाइम हाई 5000 के आसपास हिटिंग की है। आप देख सकते हो इसका न्यू लाइफ टाइम हाई 4990 अचीव हुआ है जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कल के फ्राइडे के सेशन में ही मार्केट ने हिट किया है। अगर लास्ट 5 दिन की मैं बात करूं तो मार्केट ने एक बुलिश ही रैली दिखाई है।
सो मार्केट इज ट्रेंडिंग और यहाँ पे लास्ट कैंडल अगर आप देखते हो तो ये एक अच्छा खासा हैमर बना हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ये जब भी बना है तो हमें एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिला है। आप देख सकते हो ये एक क्लियर हैमर है। यहाँ पे भी आपको एक और हैमर दिखाई पड़ेगा। इससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, आप देख सकते हो जब ये पोजीशन में मार्केट के अंदर हैमर्स क्रिएट हुए, मार्केट हमें ऊपर जाता हुआ ही दिखाई पड़ा है। और भी आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे। फिलहाल के लिए तो ये दो कैंडल्स आप देख सकते हो, एक यहाँ, द सेम रिपीट यहाँ हो रहा है। अगर इस तरह से मार्केट है यहाँ पे तो आप देख सकते हो क्लियरली गैप अप खुला है। ये सेम थिंग अगर यहाँ पे होगी तो डेफिनेटली, और जिस तरह से मार्केट के अंदर जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट 5000 के ऊपर ही गैप अप मंडे ओपन होगा और हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो ओवरऑल ये हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं इसे और डीप डाइव और कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की कि मार्केट लास्ट सपोर्ट लेने के लिए कहाँ तक नीचे आ सकता है। अगर साइकोलॉजिकल की बात करो तो 4800, 4900, 4700 ये लेवल्स तो बनते ही है, बट बिटवीन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी ठहराव नहीं है। और इसके बीच में जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है वो बनता है बिटवीन 4600 से लेके 4700 के बीच में, और ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। और आने वाले दिनों में अगर मार्केट करेक्शन करता है, यानी डेफिनेटली 5000 मार्क एक बहुत बड़ा लेवल है, और मार्केट अगर इन दोनों लेवल्स के बीच में से निकलता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ से रिजेक्शन, मार्केट स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी अगर देता है या छोटा मोटा करेक्शन के लिए भी आता है तो सबसे पहले यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ले चलूँ तो क्लियरली यहाँ पे कुछ लेवल्स बनते हैं जिसे एनालाइज करने की कोशिश या ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेफिनेटली 4800 का एक लेवल है, 4700 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बट ये 4800, 4700 इनसे ज़्यादा, और टेक्निकली टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो 4690 से लेके 4646 ये एक ऐसा सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट ने बाउंस दिया है या एक स्ट्रॉन्ग हमें बाय मिला है। तो डेफिनेटली अगर मार्केट यहाँ तक आएगा तो यहाँ से बाउंस कर सकता है। चलिए इसके अंदर भी हम थोड़ा सा और डीपर डाइव एनालिसिस करने की कोशिश अगर करते हैं तो आप देख सकते हो लास्टली मुझे जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो यहाँ से एक स्विंग बनता है, इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ और अब यहाँ। तो मेरे लिए जो लास्ट सपोर्ट मार्केट जो बिल्डअप मार्केट ने किया है, अगर ये यहाँ से रिजेक्शन देता भी है तो यही एक जोन बनता है जहाँ मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए आ सकता है। सो डेफिनेटली ट्रेडर्स, दिस इज़ द लेवल। ये लेवल्स वो लेवल्स है जो हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी मिल रहे हैं और सेम लेवल्स हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मिल रहे हैं। सो ये एक जोन है जो 4600 से लेके 4720 का, और इसमें भी अगर मैं डीपर डाइव करके जो लेवल्स मुझे मिल रहे हैं 1 डे के चार्ट से भी, वो है 4690 से लेके 4646 का। सो इस तरह से मार्केट ने स्विंग्स दिए हैं। सो अगर मार्केट को गिरना भी है तो ये एक स्विंग है जहां मार्केट आकर थम जाएगा, और यहाँ से अगर रिजेक्शन होता है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ तो मार्केट के लिए 4900 का मार्क का नीचे आना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। 4900 अगर ब्रेक होता है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट 4690 से लेके 4646 के बीच में आ जाएगा, बट जिसके चांसेस मुझे फ़िलहाल के लिए बहुत कम लग रहे हैं। मैं आप यहाँ पे यही कहूँगा, ये जो मैंने मार्किंग्स दी है इसे मार्क करके रखिए अपने चार्ट्स पे, और आने वाले दिनों में देखिए मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। सो ये था ओवरऑल बाय लुकिंग एट कैंडल। तो आपको किस तरह से ट्रेड करना है ये अगर आपको जानना है तो
रेगुलर बेसिस में एवरी डे अर्ली मॉर्निंग एशियन और लंदन सेशन के बीच में एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसके अंदर आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हो, ये देख सकते हो। एंड मेजर थिंग मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो पे चैनल पे न्यू हो, मैं सजेस्ट करूँगा जो मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ वो सिर्फ लाइंस आप ड्रॉ करके आपके चार्ट पे रखिए और देखिए मार्केट वहाँ से किस तरह से मोमेंटम करता है। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.